हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी का जो नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपने इसको धीरे धीरे सारे इसके टाइप सीखते जा रहे हैं। तो अपने टाइप वाइज सारे सवाल करते जाएंगे। तो आप टाइप वाइज ही इनको प्रैक्टिस करते जाइए। जब बाद में अपने एग्जाम करेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको ये कभी किसी टाइप में से सवाल मिलेगा, कभी कोई सवाल मिलेगा, तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी अगर अब आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाद में आपको इसमें कंफ्यूजन होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहले ही थोड़ा सा बता दूं तो आगे आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि जो मतलब जिस रास्ते से जो व्यक्ति गया हो उसको उसके बारे में थोड़ा सा पता होता है ना। थोड़ा सा क्या, काफी पता होता है कि कौन सी चीज गलत करते हैं जिससे सिलेक्शन देरी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये गलती मत करना ताकि आपको ये जल्दी से जल्दी सिलेक्शन मिले, इसमें टाइम खराब ना हो। तो चलिए अपने अब टॉपिक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्या है, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, डैश करके एन स्क्वायर। मान लो आपको लिखा होगा प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, या फिर ये लिखा हुआ प्रथम एन प्राकृत या नेचुरल नंबर, प्राकृत नंबर या संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ये लिखा होगा, या फिर ये लिखा होगा। ये दोनों तरीके सेम ही, एक ही सवाल है, इनका आंसर एक ही होता है। ठीक है, चलिए प्रथम एन का मतलब एक से स्टार्ट करके एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, डैश करके एन का स्क्वायर। अब मान लो आपने क्या किया दोस्तों, आपने क्या किया, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, तीन ही पद है आपके पास। कितने पद है? तीन। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? एक दो तीन टर्म्स होगी। तो आप बोलोगे सर तीन टर्म्स होगी इसमें, किसकी? एन की। एन की कितनी होगी? तीन टर्म्स। वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, इसमें कितनी टर्म्स होगी एन की? आप बोलोगे सर चार टर्म्स होगी। इसमें कितनी है? एक दो तीन चार। देखो एक से स्टार्ट हो रहा है, लगातार काउंटिंग है, तो वन टू थ्री फोर, चार पद होगी इसमें, है ना, चार पद होगी ना। अब इसी प्रकार आप क्या करोगे आगे, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, है ना, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, है ना, डैश करके कहां तक जाओगे? एन स्क्वायर तक जाओगे। इसका मतलब इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी? एन होगी, मतलब एन पद है। ये लास्ट पद होता है, उतनी पद होंगी इसमें। देखो इसमें लास्ट पद चार है तो चार पद है, तीन है तो तीन है, एन है तो एन होगा, पांच है तो पांच होगा। अब दोस्तों इसमें योग का फॉर्मूला होता है, वो आपको डायरेक्ट देखना है। क्या होगा आपको मैं याद करवा दूंगा। इन दोनों के फॉर्मूला होगा दोस्तों एस एन पदों का योग। क्या होता है? एन, एन प्लस वन और टू एन प्लस वन अपॉन क्या होता है दोस्तों? सिक्स होता है। एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है। आप बोलो सर ये फॉर्मूला हमें याद कैसे होगा? होगा, लेकिन दोस्तों आपको याद हो जाएगा। अब कैसे याद होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ध्यान से देख लो फॉर्मूले को कैसे लिखा हुआ है। एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तीन है, इसमें चार है, इसमें एन है। अब देखो दोस्तों, इसका फॉर्मूले का ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको आप लिखोगे सर एस एन पदों का योग। क्या होगा? एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन क्या आ जाएगा? सिक्स आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या? अब दोस्तों आपको मान लो तीन टर्म्स दी है, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? तीन। तो तीन, तीन और एक चार, ठीक है, फिर तीन दो छह और एक सात, अपॉन कितना आएगा? छह आएगा। ये इससे काटा दो, दो से इसको काटा सॉरी दो ही आएगा ना, दो सात एक चौदह, तो इसका योग कितना आ गया? चौदह आ गया। तो देखो नौ और चार तेरह और एक चौदह, चौदह ही आ रहा है। अब आप बोलोगे सर हम इसको ऐसे याद करेंगे। नहीं दोस्तों ऐसे नहीं करोगे। तो कैसे याद करोगे? देखो आपने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तीन है, तो तीन इंटू चार, इन दोनों को जोड़ दो। अब बताओ, अपॉन सिक्स कर दो। ये देखो एन इंटू एन प्लस वन, एन और इसके आगे वाला पद, इन दोनों को जोड़ो। एन और एन प्लस वन को जोड़ोगे तो टू एन प्लस वन ही बनेगा। ये डायरेक्ट कर दिया। इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आया था? चौदह। इसका कितना करोगे? आप बोलोगे सर चार इंटू पांच इंटू चार और पांच नौ अपॉन सिक्स, तो तीन दुए छह, तीन तिया नौ, दो से काटा दो,
2 5 ये 10, 10 दिया 30, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 30। इसी प्रकार इसको करोगे n इंटू n प्लस 1 तो 2n प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन 6 आ जाएगा। ओके, चलिए आपने ये क्वेश्चन सीख लिया। अब अपने इसके क्वेश्चन करेंगे। 1 से लेके 10 तक जा रहा है लगातार संख्याएं, तो n की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों 10। आपका क्या करोगे 10 इंटू 11 इंटू में 10 और 11 21 अपॉन कितना आएगा 6, ये योग आ गया। कितना 2 3 7 21, 2 से कटा 5, 5 7 35, 35 इंटू क्या करना है दोस्तों 11 करना है ना। तो 5 8 और ये 3 आ गया, ये आंसर आ गया आपका 385। चलिए नेक्स्ट पे। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 20। तो योग करोगे इसका सम, तो सम कितना आएगा 20 इंटू 21 इंटू कितना आएगा 41। देखो इन दोनों को जोड़ दिया अपॉन 6। इसको आप हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 3 2 6, 3 7 21, 2 से काटा 10, ये कितना आ गया 7 एकम 7, 7 चौके 28 और ये 0 लग गया है ना, 10 से गुणा कर दिया तो 2870 आंसर आ गया। क्या बात समझ आई क्या दोस्तों? तो आपको अभी तक ये था, ये आपको बात समझ में आ गई। ये क्या था दोस्तों 1 से स्टार्ट होके जहां तक भी पद जा रहा था वहां तक आप इसका निकाल लेते। लेकिन अब आपके सामने नया टाइप क्या है, उसी में से जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश डैश करके कहां तक है 10 का स्क्वायर है। अब ये पूछा होता तो आप क्या करते, आप बोलते सर 10 इंटू 11 इंटू 10 और 11 21 अपॉन कितना आ जाए 6 आ जाता। लेकिन दोस्तों ये तो 1 से लेके 10 तक की जो स्क्वायर है उनका योग है, टोटल इसका सम है। लेकिन आपको तो 5 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक चाहिए, तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप बोलोगे सर हमने 1 से लेके 10 तक का निकाल लिया, इसमें से हम 1 से लेके 4 तक का तो हमें चाहिए नहीं, तो इसको माइनस कर दो। क्या आपको 4 तक चाहिए ना, 1 से लेके 4 तक का नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे 1 से 4 तक का माइनस कर दो, क्योंकि इसके आगे आगे वाला चाहिए आपको। तो कितना चाहिए, ये चाहिए आपको। तो इस पूरे में से आप ये घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा, यही तो आपको चाहिए। बात समझ आई क्या? चलिए तो आपने क्या किया, 1 से लेके 10 तक का ज्ञात कर लिया। 1 से 10 तक का कितना आएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन कितना आएगा 6। माइनस क्या कर दोगे 4 तक का माइनस कर दो, 4 इंटू 5 इंटू 4 और 5 9 अपॉन कितना आ गया 6। काटो 3 2 6, 3 7 21, 2 से काटा 5, 5 7 35, 35 को 11 से गुणा करो कितना आएगा 35 इंटू 11 तो कितना आएगा 5 8 और 3। देखो 11 से गुणा करना होता तो 5 का 5 आ गया, 5 और 3 8 आ गया, फिर 3 के आगे कुछ नहीं है तो 3 का 3 आ गया, तो 385 आ गया। माइनस कितना 5 चौके 20, 20 ने में 180/6 तो मतलब कितना आ गया 30 आ गया। इसको माइनस करो 5 ये 5 ये 3 तो 355, तो 355 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो दोस्तों 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर से लेके कहां तक 20 का स्क्वायर, तो आप 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर से लेके कहां तक निकाल लो, कहां तक है 20 का स्क्वायर से कितना आ जाएगा, आप लोग सर 20 इंटू 21 इंटू इन दोनों को जोड़ दो 41 अपॉन कितना आ गया 6। इसमें से आप कहां तक माइनस कर दो 5 के स्क्वायर तक माइनस कर दो, क्योंकि आपको तो 6 के स्क्वायर के आगे चाहिए ये चाहिए। इस पूरे में से आप ये माइनस कर दोगे इतने वाला तो आपका ये बच जाएगा। इसका ये एक अलग सवाल बन गया ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये आपको मैंने एग्जाम्पल में करवाया है कि ये इसका आंसर क्या होगा। आप लोग सिर्फ 5 पद है लास्ट देखो 5 में, तो 5 इंटू 6 इंटू 5 और 6 11/6, इसको काटा 11 5 55, तो ये ले यहाँ लिख दो 11/6 ये कट गया, तो 6 3 2 6 3 7 21, इसको काटा 10 7 चौके 2870 आ गया, माइनस 11 5 55 आ गया। इसको माइनस करो कितना आएगा, देखो कितना आएगा दोस्तों, इसको माइनस कर दो 2815 आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आएगी सभी को, कर लोगे ना। अब आपको मान लो 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस डैश डैश करके आपको चाहिए कहीं तक दे दी, मान लो 200 का स्क्वायर दे दी, आपको पूछे इसका योग, आप लोग सर 1 से लेके 200 तक का निकालेंगे तो कितना आएगा 200 इंटू 201 इंटू इन दोनों को जोड़ो 401 अपॉन 6 माइनस 14 तक का आएगा। इससे पहले वाली टर्म 14 है तो 14 इंटू 15
इंटू 14 और 15 29/6, ये आंसर आ गया। इसको सोल्व कर लेना। क्या बात समझ आई क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, ये आपका नया टाइप स्टार्ट होता है दोस्तों, ध्यान से देखना। देखिए 1 प्लस 2 और 2 4, 3 और 3 6 और 3 9, ये 9 आ गया। ये 4 चौके 16 आ जाएगा। ये 5 5 25 आ जाएगा। आपने देखा दोस्तों 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते क्या? अब देखो यहाँ तो 5 तक ही है, अगर ज्यादा हो 10 तक हो 100 तक हो तो 100 तक हो, इसको मतलब 100 को 100 बार प्लस करोगे आप तो आपका एक ही पेपर होगा, एक ही सवाल होगा, पेपर ही नहीं होगा। तो इसको करने के लिए आप क्या किया करो, देखो इनको 2 2 को जोड़ा 4 बन गया, ये 9 बन गया, ये 16 बन गया। तो आपको पता चल गया कि ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बन गया। तो ये पीछे वाला सवाल नहीं बन गया क्या? 1 से प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। आप बोलोगे सर n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल? 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल? 5। तो क्या आएगा 5 इंटू 6 इंटू 5 और 6 11/6। इसको काट दिया, कितना आ गया? 55 आंसर आ गया आपका। क्या बात समझ आई है क्या? ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें देखो 1 का स्क्वायर लिखोगे आप डायरेक्ट, आपको अब पता चल गया कि हाँ सर ये तो इस प्रकार का सवाल है, इस टाइप का तो हम कर लेंगे। तो ये कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, डैश डैश करके कहां तक जाएगा? 10 का स्क्वायर जाएगा। इनको जोड़ोगे ना, ये 10 बार है तो ये 100 बनेगा टोटल। तो 100 को आप क्या लिख सकते हो? 10 का स्क्वायर। अब देखो ये वही सवाल बन गया क्या? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसमें n की वैल्यू कितनी? 10। n की वैल्यू 10 है तो सम कितना आएगा दोस्तों? आप बोलो सर 10 इंटू 11 इंटू में 10 और 11 21 बटे में 6। इसको करो, कितना आएगा? 3 2 6, 3 7 21, 2 से काटा 5, 5 7 35, 35 को 11 से करोगे तो 385। अभी आपने पीछे सवाल किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे देखो 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3, इस प्रकार ये चल रहा है। आपने देखा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डैश डैश करके कहां तक जा रहा है? इसने बोला है कि 20 को 20 बार लिखा है, 20 को 20 बार। जैसे 1 को 1 बार लिखा, 2 को 2 बार लिखा तो कितना हो गया? 4 हो गया। 3 को 3 बार तो 3 तिया 9 हो गया। 4 को 4 बार तो 4 इंटू 4 16 हो गया। 5 को 5 बार तो 25 हो जाएगा। तो 20 को 20 बार लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। तो 400 को क्या लिख सकते हो आप बोलो सर 20 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर आ गया। ओके, बाकी इतना सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये 20 है तो 20 का स्क्वायर आएगा। तो ये वही सवाल बन गया। क्या आएगा? 20 टर्म्स है, 20 इंटू 21 इंटू 20 और 21 41/6। इसका आंसर आ गया। आपको सोल्व कर लोगे क्या? 3 2 6, 3 7 21, 2 से काटा 10, तो 2870 आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान सवाल है दोस्तों, बिल्कुल कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। चलिए नेक्स्ट। अब देखो इसमें 30 बार है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस कहां तक जाएगा? 30 का स्क्वायर। कितनी टर्म्स होगी? 30। तो 30 इंटू 31 इंटू इन दोनों को जोड़ो 61/6 आ गया। तो 6 5 30। अब इनको गुणा करो, कितना आएगा? 31 को 5 को इससे कर लो, 5 इंटू 31 इंटू किससे? 61। इनका गुणा करना है आपको। कितना आएगा? नीचे वाला तो कट गया, कुछ नहीं बचा, एक ही बचा है। 5 और 5 6 30, 31 तिया 93, 31 00 31 5 155। ये आ गया 5 5 4, तो ये आ गया 9455। ये आंसर आ गया आपका। ओके, तो आपको जो भी इसका कैलकुलेशन है वो सही करना है। अगर वो सही है तो आपका आंसर ये सही है। क्या बात समझ आएगी कि दोस्तों? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों, अब आपका वो टाइप कंप्लीट होता है, ये उसके आगे वाला टाइप स्टार्ट होता है दोस्तों। ये भी करते हैं अपनी। देखो अभी तक आपने पढ़ा प्रथम n प्राकृत संख्याएं, तो नेचुरल नंबर होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों? ओड और इवन दोनों होते हैं। ओड और इवन दोनों होते हैं, है ना। 2 4 6 ये तो सॉरी 2 4 6 होते हैं, ये तो क्या होते हैं? और इवन होते हैं। 2 4 6 इस प्रकार चलेंगे। 1 3 5 7 ये आपको पता है, ये कौन से होते हैं? ओड होते हैं। अब आपको इनका अपने पीछे पड़ा था, इनका मान लो इसका योग, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 इनका योग करना हो, तो आपने 2 कॉमन लेके 1 + 2 + 3 + 4 आ गया था।
है ना। 2 कॉमन रख लिया। 1 से 4 तक का सम संख्याओं का योग क्या होता है? आप बोलोगे सर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है कि नहीं होता? 2 से 2 कट गया, 4 5 20 आ रहा था, कर रहे थे ना। इसमें पावर नहीं थी। इसका भी अपने इसी प्रकार कर रहे थे, n इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी उसका स्क्वायर कर रहे थे। लेकिन अब देखो दोस्तों, इसमें इसका स्क्वायर कर रहा है इवन नंबर का, इसका स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अपने करेंगे। देखो इवन नंबर के वर्गों का योग, तो 2 का स्क्वायर आप कॉमन लोगे, कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा क्या? तो स्क्वायर कहाँ जाएगी? ये भी तो देखो ना। अब कैसे बचेगा ये भी बताता हूँ। आप ध्यान नहीं देते हो, जैसे करवाते जाते हैं बस वैसे ही बैठे रहते हो। 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, ये होगा 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये 4। ये 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा? 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। अब देखो a इंटू बी की पावर होल स्क्वायर है, इसका मतलब a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखो 2 का स्क्वायर, अब सभी में 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। देखो तो अंदर क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस डैश डैश करके कहां तक है? 10 का स्क्वायर। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्रथम n प्राकृत संख्याएं अभी तो करके आए हो, कितने पद है? 10। n की वैल्यू कितनी? 10। तो इसका योग कितना होगा? 10 इंटू 11 इंटू 10 और 11 21 अपॉन कितना आ गया? 6 आ गया। इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 3 दूए 6, 3 साते 21, 2 से काटा 2, 2 साते 14, 14 इंटू 11 करो, कितना आएगा? 4 5 और 1, तो ये 10 से गुणा कर दिए तो 1540 आंसर आ गया। क्या बात समझ आई क्या? तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब सम संख्याओं के वर्गों का योग होगा तो इसमें से आपको 2 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर होगा, 4 और 2 का स्क्वायर है तो कॉमन ले लिया, अंदर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये बचेगा डैश डैश यहाँ तक। तो आपने देखना है किसका टेबल है। आप बोलोगे सर 2 का टेबल है, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 है ना, उसका टेबल है ना। तो आपको जिसका टेबल है वही कॉमन ले लेना है, बाकी बचेगा ये आपने अभी सुन देखा है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है, इससे आपको आंसर आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कहां तक जा रहा है? 10 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश करके कहां तक जा रहे हो दोस्तों? अब आप लोग सर देखो 2 का डिवाइड, 2 का कॉमन लिया है तो 2 का डिवाइड करोगे तो 10 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे इसको 2 इंटू 10 लिखोगे ना स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर भी होगा, 10 का स्क्वायर भी होगा, तो 2 का स्क्वायर तो बाहर लेंगे, यहाँ 10 का स्क्वायर बचा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसका कितना आएगा? 10 इंटू 11 इंटू 10 और 11 21 बटे में 6। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी के प्रकार का वो लिखता हूं। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, डैश डैश करके कहां तक जा रहा है? 30 का स्क्वायर। तो दोस्तों किसका टेबल है? 3 का टेबल है। तो 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। क्या लिखना जरूरी है क्या? आप बोलो सर 3 का डिवाइड किया 10 का स्क्वायर बचेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। 10 है लास्ट संख्या, 1 से 10 तक 10 पद हो गए, 10 इंटू 11 इंटू 10 और 11 21 बटे में 6, 3 तिया 9, 3 दुआ 6, 2 से काटा 5, 5 दिया 15, 15 इंटू 11 इंटू 21, इसको गुणा करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ गए क्या? चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 तिया 12 का स्क्वायर, डैश डैश करके आपको जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है 52 का स्क्वायर। आपको इसमें से किसका टेबल लग रहा है? आप लोग सर पहले 4 है, 4 का टेबल लग रहा है, तो 4 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, डैश डैश करके क्या आएगा यहाँ पे? 13 चौके 52। तो मतलब 4 का डिवाइड कर रहे हो आप, 4 अलग ले जा रहे हो, 4 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। ये देखो ये 4 तो बाहर लेके आप 4 का स्क्वायर को, तो ये आ गया 16 इंटू ये 13 है, तो 13 इंटू 14 इंटू 13 और 14 27 बटे में 6। इसको सोल्व करो, कितना आएगा? 3 दुए 6, 3 में 27, 2 से काटा 7, तो 13 इंटू 16 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 9, इनको गुणा करो, ठीक है, इनको गुणा करोगे कितना आएगा? 13 और 16, 13 और 16 का गुणा करो, कितने का गैप है? 3 का, तो बीच में संख्या कौन सी आएगी? कोई नहीं आएगी, गुणा कर लो आप,
तो ये देखो दोस्तों इस प्रकार किया करो। 16 को जैसे 13 7 91 हो गई, और ये 16 निम 144 होगी, इसको कर लिया। ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, 9 चौके 36, 3 9 चौके 36 और 3 39, 3 9 1 9 और 3 12, तो ये हो गया 4 0 10 और 1 11, ये 13, ये हो गया 13,104। तो इसका अगर आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट है तो 13,104 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखो आपको दे दिया 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, है ना, 15 का स्क्वायर, डैश डैश करके आपको दे दिया कितने तक है, 50 का स्क्वायर। तो आपको इसका योग निकालना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। एक क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको 12 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, डैश डैश करके आपको दे दिया दोस्तों 48 का स्क्वायर। इसका भी योग आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपके पास नेक्स्ट टाइप का सवाल आता है। कौन सा नेक्स्ट टाइप? देखो ओड नंबर के स्क्वायर का सम। देखो अभी तक आपने ओड नंबर के स्क्वायर का सम, दोस्तों अभी आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। फिर आपने उसमें से इवन नंबर के स्क्वायर का सम पढ़ लिया, कॉमन लेके आप उसको कर लोगे। अब आपको पढ़ना है दोस्तों ओड नंबर के सम का स्क्वायर। ओड नंबर का मतलब 1 की स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश करके कहां तक जाएगा दोस्तों, n का स्क्वायर। कहां तक है, n स्क्वायर। तो सारे ओड नंबर है, n का स्क्वायर तक जाएगा। ये आपको अगर सीरीज दी हो या फिर आपको बोले प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ऐसे बोलेगा। और सम संख्याएं होगी तो क्या बोलेगा, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, है ना। तो आपको अगर ये आ जाए, जैसे मान लो इसमें अपने एग्जांपल ले लेते हैं। क्या, जैसे मान लो आपको दिया हो यहाँ पे 11 का स्क्वायर, कितने का, 11 का स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं, उसके बाद अपने देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। दोस्तों आप इसको क्या करो, इसमें आपने 1 3 5 11 तक है, तो आपकी ओनली विषम संख्याएं हैं। क्या इसके अंदर आपके पास सम संख्याएं हैं क्या, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश डैश करके कहां तक है, 10 के स्क्वायर तक नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो 5 आता फिर 7 आता, ये देखो चलो लिख ही देता हूँ, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये आ गया डायरेक्ट आपका कितना दोस्तों, 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, है ना। आपने क्या किया, एक बार इसको जोड़ लिया, एक बार इसको घटा दो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। आपने पीछे भी ऐसा सवाल किया है तो आपको पता होगा क्यों जोड़ा घटाया। आप बोलो सर क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कट जाएगा, बराबर बराबर जोड़ा है घटाया है ना। क्यों जोड़ा, क्योंकि ये अपनी सीरीज बन जाएगी। अब कैसी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश करके कहां तक है, 11 का स्क्वायर। इसमें से आपको क्या घटा देना है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश डैश करके 10 का स्क्वायर घटा देना। अब बताओ क्या आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पता है क्या? आप बोलो सर पता है। कितना है लास्ट पद, 11, तो क्या आएगा 11 इंटू 11 और 12 23, अपॉन कितना आ गया 6, माइनस सम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। आप बोलो सर 2 का पढ़ा है, ये तो टेबल 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2 का देखो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 5 बचेगा, 2 का डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 तक है, लास्ट पद कितना है 5, तो 5 इंटू 6 इंटू 5 और 6 11 बटे में 6, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया 2, 46 को गुणा करो किससे, 11 से, 10, ये आ गया 5, ये आ गया दोस्तों 506, माइनस 11 5 55 चौके 220। अब इसको घटा दो, 6 का 6 आ गया, 10 में से 2 गया 8 आ गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया। ओके, तो 286 इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या दोस्तों? अब ये था इसका लॉन्ग सवाल, इसका बेसिक। अब इसको आप शॉर्टकट से कैसे करोगे दोस्तों? शॉर्टकट भी तो जरूरी है ना, आपको तो टाइम बचाना है सवाल में। तो देखो आपके जिसे दोस्तों क्या दिया होगा, जब भी विषम संख्याओं का 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश करके आपको दिया होगा दोस्तों कितना, 11 का स्क्वायर, जैसे ये दिया था। तो अभी तक अपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते कि कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ क्या निकाल लेते, टर्म्स निकाल लेते। तो यहाँ पे विषम संख्या आ रही है 1 से स्टार्ट होगी, तो आप करते थे 11 प्लस 1 बटे 2,
करते थे ना, कितनी आ रही थी 6, क्योंकि टोटल 11 टर्म्स में से 1 3 5 7 9 और 11, आपने इसको अंगुली पे करके देख लो जी, है ना, कितनी आ रही है 6। तो आपने पीछे ऐसे किया है, इसमें से अगर आपको विषम संख्याओं में से टर्म्स निकालनी हो, कितनी टर्म्स है ये, कितने पद है, तो आप क्या करते थे, अगर विषम पद है ये 11, देखो 11 विषम संख्या है, तो 11 प्लस 1/2 करके 6 आ गई, तो मतलब 6 पद है ये सारे, है ना, इसको तो 6 पद है, ये 6 पद निकाल लेते, तो वो थी n की वैल्यू कितनी 6, लेकिन इसमें n की वैल्यू नहीं चाहिए स्क्वायर में, इसमें क्या चाहिए, इसका सम निकालना होगा, तो इसमें चाहिएगा दोस्तों लास्ट पद। आप मैं इसको l से लिख देता हूं, अगर n लिख दूंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप, l इंटू l प्लस 1, है ना, l प्लस 2 अपॉन में कितना 6, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं चाहिए, इसमें लास्ट पद चाहिए, कितना है 11 है, इसमें वैल्यू पुट करो 11 इंटू 11 और 1 12 और 11 और 2 13, इसका मतलब जो टर्म्स होगी ना उससे स्टार्ट करके देखो 11 12 13 आ जाएगा, l प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 कर दिए इसमें, है ना, तो 11 12 13 अपॉन 6, इसको काटो 2, 13 दूना 26, 26 को 11 से करो 286, ये आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे यही है। क्या बात समझ आई क्या? तो आपको यहाँ पे जब भी विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं चाहिए, इसमें लास्ट पद चाहिए, लास्ट कितने है 11, 11 का स्क्वायर है ना, तो 11 चाहिए, तो 11 है इसका, तो l की वैल्यू कितनी होगी 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश डैश करके आपको दिया हुआ दोस्तों, कितना कितना आपको दे दिया, मान लो 23 का स्क्वायर, कितना 23 का स्क्वायर, इसमें आपको पूछा है इसके वर्गों का योग बताओ, तो बताओ इसमें कुछ करना है क्या, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है क्या, अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती तो करते आप 23 प्लस 1/2, लेकिन इसमें तो लास्ट पद चाहिए, कितना है लास्ट पद है, जब 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो l की वैल्यू 23 है दोस्तों, l की वैल्यू कितनी है 23, तो आंसर कितना आएगा 23 इंटू 24 इंटू 25 अपॉन कितना आ गया 6, ये इसका योग आ गया, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये 4 आ गया, 23 चौके 92, ये 25 चौके 100, ये 23 हो गया दोस्तों, ये आंसर हो गया इसका। क्या बात समझ आई क्या सभी को, बताइए। इसी प्रकार आपको अगर दिया हो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश करके कहां तक है 15 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे दोस्तों, लास्ट पद कितना है, l की वैल्यू 15, 15 इंटू 16 इंटू 17 अपॉन कितना 6, इसको काटो तो ये कितना आएगा 6, 3 दुए 6, 3 5 15, 2 से काटा 8, 8 5 40, 40 इंटू 17, 17 चौके 68, मतलब 680 आ गया आंसर आपका। क्या बात समझ आई क्या सभी को, बोलिए। क्या आपको सारी की सारी बात समझ में आई है या नहीं आई, बताइए। इसी प्रकार अगर आपको 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना, इसी प्रकार आपको दिया हो कहां तक है, मान लो 99 तक स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा आपको कमेंट बॉक्स में करना है ना। आपको मैंने छोटे छोटे सवाल इसलिए सिखाए कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, अब आपको बड़ा सवाल दिया है तो आप इसको कर सकते हैं, है ना, अगर आपने ध्यान से क्लास लगाई तो। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश करके आपको अगर दिया हो 27 का स्क्वायर, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ये आपका टाइप कंप्लीट होते हैं, अगली क्लास में अपने नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, ALP की वैकेंसी बढ़ गई है, आपको और अच्छे से बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। अब की बार आपको ALP की वैकेंसी में आपको अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको उसकी वैकेंसी में से आपको एक पोस्ट लेके ही जाना है। ओके दोस्तों, तो जी जान से तैयारी में लग जाओ। अब जो मस्ती का टाइम है एक बार भूल जाओ, अगर एक बार मस्ती का टाइम छोड़ दोगे तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।